आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन का सलूशन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दिया हुआ है। हमें इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x तथा y का मान बताना है। तो दो समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या किया जाता है? विलोपन विधि में या तो आप x वाले पद को समान कर लीजिए, दोनों समीकरण के x वाले पद को समान कर लीजिए, या फिर दोनों समीकरण के y वाले पद को समान कर लीजिए। किसी एक पद को आपको समान कर लेना है। जिस पद को आप समान करेंगे, अब देखेंगे कि उनका साइन क्या है। अगर मान लीजिए मैं इस पद को समान कर रहा हूं, y वाले पद को, ठीक है, तो इसके सामने चिन्ह है प्लस का, इसके सामने चिन्ह है माइनस का। ऐसे स्थिति में हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, ठीक है। जब चिन्ह विपरीत होगा तो उस स्थिति में हम लोग दोनों समीकरण को क्या करेंगे? समान करने के बाद जोड़ने का काम करेंगे। अगर चिन्ह समान हो, यानी दोनों अगर प्लस प्लस होता, तो उस स्थिति में हम एक समीकरण में से किसी दूसरे समीकरण को घटाने का काम करते हैं। तो चलिए इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें हम y वाले पद को समान करना चाहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है 1/y माइनस 2 और यहाँ पे है 2/y माइनस 2। तो इसका बट्टे वाला पद तो समान है, ठीक है। अंश में यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो अगर हम लोग इस समीकरण में 2 का गुणा करा दें तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और ये वाला पद तब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, 2 से इसमें गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 बट्टे x माइनस 1 प्लस 2/y माइनस 2 बराबर, यहाँ पे जब आप 2 का गुणा कराएंगे तो जिस 2 से आप गुणा कराएंगे वो 2 इस 4 को 2 बार में काट देगा, यानी यहाँ पे बचेगा आपका 7/2, ठीक है। ये मान लीजिए कि हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप देखिएगा, गुणा कराने के बाद ये y वाला पद दूसरे समीकरण का जो y वाला पद है दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है। और इसका साइन प्लस में माइनस में है और इसका साइन प्लस में है। तो इस स्थिति में हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कहेंगे समीकरण 2 + 3 से जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, x वाले पद को x वाले पद में जोड़ेंगे। तो देखिए, जब इसको इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो दोनों का हर समान है, यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1। तो अंश सीधे जुड़ जाएगा, 6 और प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 16 और हर इनका क्या होगा? तो x माइनस 1। और ये वाला पद जब इसके साथ जोड़ेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। जितना ये प्लस में है उतना ही ये माइनस में है, जिसके कारण ये पद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर जब आप जोड़िएगा तो ये है 1/2 और ये है 7/2, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाएगा। तो 1 + 7 8 हो जाएगा और दोनों का बट्टे क्या है? 2 है, तो बट्टे 2, 8/2 यानी 4 आएगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे लिख दिए हैं 1/2 में क्या जोड़ेंगे? 7/2। तो ये होगा 8/2 और ये 8/2 कट के आ जाएगा कितना? 4, ठीक है। यानी 16/x माइनस 1 बराबर आपका हो गया 4, ठीक है। अब इस x माइनस 1 को उस साइड भेज दीजिए और 4 को इस साइड बुला लीजिए। इसी को आप लिख सकते हैं यानी ये उधर जाएगा इसके जगह पर, तो हो जाएगा ये 16, ये इधर आ जाएगा तो बट्टा 4 बराबर x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से आप 16 को 4 से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में।
ठीक है, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो इधर 4 बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे मैं काट के लिख नहीं रहा हूँ, सीधे यहाँ पे अगली लाइन में लिख दे रहा हूँ। और ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे भाई, पक्षांतर करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 4 + 1 कितना 5। तो ये x का मान निकल गया। इसको आप किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए तो ये हो जाएगा आपका 5 बट्टे x के जगह 5 रखिए तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बट्टा y माइनस 2 बराबर 7 बट्टा 4। ये उस साइड लेकर चले जाइए तो इधर बचेगा 1 बट्टे y माइनस 2 और इधर ये हो जाएगा 7 बट्टा 4 माइनस 5 बट्टा 4। ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 4 होगा तो 5, 7 में से 5 सीधे घटेगा तो कितना बचेगा 2 बट्टा 4। ठीक है, और इसको काट लेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो y + 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो y माइनस 2 का गुणा होगा 1 में तो y माइनस 2, और 2 का गुणा होगा 1 में तो 2। ये उस साइड चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, y बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, तो कह देंगे हम लोग अतः x बराबर 5 कामा y बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग इसी क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं कि इस वाले पद को, ठीक है, इसको x माइनस 1 को और y माइनस 2 को कुछ तीसरा और चौथा पद मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं 1 बट्टे x माइनस 1 को कुछ और मान लेंगे। कहें मान लीजिए कि ये a हो गया और 1 बट्टे y माइनस 2 को मान लिए b। ठीक है, और मान के फिर नया समीकरण बनता है। तो ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सवाल आपका आसानी से उसी प्रकार लग रहा है तो फिर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इस साल 6 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक बार में अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम स्टेप में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।